नमस्कार। धर्मधारा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस माला से कौन से देवी देवता का जाप किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रुद्राक्ष की माला का। रुद्राक्ष की माला श्री गायत्री जी, श्री दुर्गा जी, श्री शिव, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी और पार्वती मैया के जाप में प्रयुक्त की जाती है। शिव का कोई भी जाप हो, किसी भी मंत्र का जाप हो, वो सिर्फ रुद्राक्ष माला पर ही किया जाता है। दूसरा, तुलसी की माला। जो तुलसी की माला है उस पे भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का, सूर्य नारायण जी का, वामन जी का, श्री नरसिंह जी का जाप किया जाता है। स्फुटिक की माला पे श्री दुर्गा जी का, श्री सरस्वती जी का और श्री गणेश जी का जाप किया जाता है। जो सफेद चंदन की माला है, ये ऐसी माला होती है जिस पे आप किसी भी देवी देवता का जाप कर सकते हैं। जो सफेद चंदन की माला है, यदि ओरिजिनल माला आपके पास हो तो आप किसी भी सात्विक या राजसिक मंत्र का जाप आप सफेद चंदन की माला पे कर सकते हैं। लाल चंदन की माला पे आप श्री दुर्गा जी का, श्री हनुमान जी का जाप कर सकते हैं और कुछ अप्सराओं के मंत्र का जाप भी लाल चंदन माला पे किया जाता है। कमलगट्टे की माला पे श्री लक्ष्मी जी का, श्री कमला जी का जप किया जाता है। और जो हल्दी माला है उस पे श्री बगलामुखी जी का ही जाप किया जाता है। और कभी कभी विष्णु साधना में भी हल्दी माला का जप में प्रयोग आप कर सकते हो। कहा जाता है कि रुद्राक्ष की माला प्रधान माला होती है। इस माला पे आप दुर्गा जी का, शिव जी का, गायत्री जी का या किसी भी देवी देवता का जाप किया जाता है। लेकिन जो सफ़ेद चंदन माला है उस पे आप सभी देवी देवताओं का जाप कर सकते हैं। बात करते हैं काला हकीक माला। इस पे भैरव जी का, काली जी का या किसी भी रुद्र मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और एक और माला आती है, संयुक्त माला उसे कहते हैं, जो रुद्राक्ष और स्फुटिक दोनों बीजों से बनी होती है। उसमें आप शिव जी का जाप, दुर्गा जी का जाप कर सकते हैं। ये माला बड़ी ही शक्तिशाली होती है। जो लोग निरंतर जाप करते हैं और अधिक मालाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो इस माला का प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते जो रुद्राक्ष है वो ओरिजिनल होना चाहिए, लकड़ी पे बना हुआ नहीं होना चाहिए और जो आपका स्फुटिक है वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। चाहे वो छोटे आकार का हो, चाहे बड़े आकार का हो, बट ओरिजिनल ही होना चाहिए। कांच का बना हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बाज़ार में स्फुटिक की ओरिजिनल माला की जगह कांच की मालाएं लोग बेचते हैं और सफ़ेद चंदन की माला के स्थान पे आपको वो आम की लकड़ी की बनी हुई माला बेचते हैं। और जो तुलसी की माला होती है वो भी असली तुलसी की माला की जगह जो आम की लकड़ी की माला होती है उसे तुलसी माला बोल करके बेचते हैं। और हल्दी माला भी आजकल फेक चल पड़ी है। उस पे भी वो किसी लकड़ी का प्रयोग करके उस पे पीले रंग का कोट कर देते हैं और हल्दी माला बोल करके बेचते हैं। तो मालाओं की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? जब आप रुद्राक्ष की माला हाथ पकड़ते हो, आपको एक हाथ में पकड़ते हो तो आपको एक विशेष रूप की ऊर्जा महसूस होती है। और जो रुद्राक्ष की असली माला रहेगी उसमें हल्का सा वेट रहेगा, मतलब वो उसका एक वेट रहेगा। और जो लकड़ी की बनी हुई मालाएं या प्लास्टिक की बनी हुई रुद्राक्ष की जो डुप्लीकेट मालाएं होती हैं वो बहुत ही हल्की रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा हल्की रहेंगी और लाइट वेट रहेंगी, बहुत ही लाइट वेट रहेंगी। और उससे विशेष रूप से आपको उस ऊर्जा को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तुलसी माला जो है वो छोटे आकार की होती है
और वो आपको पता चल जाता है, देखने से ही पहचान करनी आनी चाहिए। तो जब भी आप किसी साधना पे कोई माला का इस्तेमाल करें, एक तो वो ओरिजिनल माला हो, सबसे बड़ी बात है कि वो ओरिजिनल माला हो। दूसरा वो सिद्ध माला हो, सिद्ध और शुद्ध माला हो। क्योंकि आप किसी के भी हाथ से कोई माला कहीं से भी लेते हैं या परचेज करते हैं, दुकानदार से लेते हैं, कहीं से लेते हैं, तो जहाँ से आप ले रहे हैं उसकी एक ऊर्जा, क्योंकि उसने उसको टच किया है, उसको छुआ है, तो उसकी एक ऊर्जा उसके साथ चली आती है। तो माला का शुद्ध रूप भी होना चाहिए, सात्विक रूप भी होना चाहिए, सिद्ध भी माला होनी चाहिए और ओरिजिनल भी होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की माला ओरिजिनल चाहिए हो और सिद्ध माला चाहिए हो तो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे सिद्ध माला, अभिमंत्रित माला, सर्व सिद्ध माला ये आप मंगा सकते हैं और ये सभी मालाएं आपको ओरिजिनल ही मिलेंगी। नमस्कार।